हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिचा होम किचन में। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ वेजिटेबल सूप की रेसिपी। इसके लिए मैंने 3 टमाटर को कट कर लिया है अच्छे से धुल के, और मैंने 4 बड़े साइज़ के सहजन थे उन्हें कट करके ले लिया है। अब मैं इसे ले ली हूँ एक प्रेशर कुकर में, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1.5 कप पानी। तो डेढ़ कप पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साल्ट। तो मैंने एक आधा छोटा चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी साल्ट। अब मुझे इसे बॉईल कर लेना है। तो अब ये एक सीटी आने पे मैंने गैस ऑफ कर दिया था, और अब ये अच्छे से उबल गए हैं। अब मैंने एक छोटी हरी मिर्च, 8-10 कलियां लहसुन की, 1 इंच छोटा अदरक का टुकड़ा, एक मीडियम साइज़ की प्याज और थोड़ा सा स्वीट कॉर्न ले लिया है। अब मैं पैन में डाल दूँगी बटर। तो अब बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे मैंने जो हरी मिर्च कट करके रखा था उसे मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरीके से पकाऊंगी कि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा जो मैंने बारीक अदरक कट करके रखा हुआ था, उसे मैं ऐड करके अच्छे से पका लूँगी। तो इसमें उस सब्जियों को ऐसा पकाना रहता है कि उसका कच्चापन निकल जाए, जलाना नहीं रहता है। तो अब मैंने जो बारीक लहसुन कट करके लिया था उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे भी अच्छी तरीके से पका लूँगी। तो अब ये गया इसमें लहसुन। तो ये जो बारीक कटी कटी हुई वेजिटेबल होती हैं, लहसुन, अदरक, मिर्च, इन सब का सूप में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब ये अच्छे से पक गए हैं, इनका कच्चापन निकल गया है। इस स्टेज में जो मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके लिया था उसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये बारीक कटी हुई प्याज का भी सूप में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब आधा छोटा चम्मच साल्ट मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ। तो आधा छोटा चम्मच साल्ट मैंने जब सहजन और टमाटर को बॉयल किया था तब भी डाला था। तो अब ये प्याज का भी कच्चापन निकल गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न को भी पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैं स्वीट कॉर्न को भी इन सब सब्जियों के साथ पका लूँगी। अब ये सब पक के रेडी हो गए हैं। अब मैं जो वेजिटेबल्स को बॉयल किया था उसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप चाहें तो टमाटर तो ठंडा कर लिया था, आप चाहें तो इसका छिलका ऐसे ही निकाल लें, अलग कर लें, और या फिर चाहें तो ये बड़े बड़े टुकड़े हैं तो इन्हें अलग करके एक बाउल में मैश करके भी डाल सकते हैं। तो टमाटर के छिलकों को मैं अलग कर लूँगी। तो अब इस तरह से मैं इसे, जो बड़े बड़े टमाटर हैं, इसे एक बॉयल में मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से जब एक बॉयल में निकाल के इसे अच्छी तरीके से मैश करते हैं तो टमाटर का टेस्ट भी सूप में बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब मैं इन सबों को अच्छी तरीके से मैश कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल के अच्छे से मिला लूँगी। तो अब इस स्टेज पे मैंने एक छोटा चम्मच के बराबर विनेगर ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ ले लिया है 1 स्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर को मैं ज़्यादा नहीं डालते, नहीं तो सूप बहुत गाढ़ा हो जाता है। अब इसे अच्छे से मैंने वाटर में मिक्स कर लिया था ताकि इसमें लम्स ना रहें। अब इसे भी मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी, और अब मैंने इसमें आधा छोटी चम्मच कुटी हुई ब्लैक पेपर डाल दिया है। तो अब ब्लैक पेपर को डाल के भी मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इन सब्जियों को अच्छी तरीके से पका लूँगी। तो ये सब्जियां अब अच्छी तरीके से पक रही हैं। तो अब ये सूप मेरा बनके लगभग रेडी हो गया है, और मेरी सारी सब्जियां भी अच्छी तरह से पक गई हैं, और सारी सब्जियों का फ्लेवर भी इसमें आ गया है। तो अब ये है वेजिटेबल टेस्टी सूप बनके